जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम जो थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे, आपके मन में बहुत बड़ा सवाल है, 12th के बाद क्या करें। जी हाँ प्यारे साथियों, जो भी स्टूडेंट्स इस बार इंटर का परीक्षा दिए हैं, चाहे वो साइंस से थे, कॉमर्स से थे या आर्ट्स से थे, अब ये जो है ना उनका एग्ज़ाम तो हो गया, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। उसके आगे का जो है ना प्लान समझ नहीं आ रहा है कि अब करें क्या, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। तो आइए करते हैं, एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। आपके मन में जितना सवाल है, जितना डाउट है, सब आउट हो जाएगा और आपको जो है ना आगे का रास्ता साफ दिखने लगेगा कि अब हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा कोर्स करें, ऐसा क्या पढ़ाई करें जिससे हमें जल्दी से पैसा कमाने लगे, जल्दी से हमारी नौकरी लग जाए। तो आइए करते हैं आज के एक प्यारे से वीडियो की शुरुआत। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आखिरी तक आप देखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि आप साइंस रखे थे या आर्ट्स रखे थे या कॉमर्स रखे थे क्लास 12th में, तो यही तीन फैकल्टी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर 12th के बाद क्या करें हम लोग, समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। दोस्त कुछ और कह रहे हैं, है ना, मम्मी पापा कुछ और कह रहे हैं, रिश्तेदार कुछ और कह रहे हैं, समाज के लोग मेरे से कुछ और चाह रहे हैं, और मेरा मन कहीं और लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। तो आइए आपके सारे डाउट को हम जो है ना क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मेरे बच्चों, 12th के बाद जो अक्सर लोग होते हैं जनरली वो करते हैं ग्रेजुएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं स्नातक। अब ये स्नातक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ये जो है ना साइंस वाले बच्चे बीएससी करते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम करते हैं और आर्ट्स वाले बच्चे बीए करते हैं। अब ये होता क्या है प्यारे बच्चों, ये एक डिग्री कोर्स होता है। इसको करने से आपको एक जो है डिग्री मिलेगी, है ना, स्नातक की डिग्री मिलेगी, ग्रेजुएट आप हो जाएंगे। इस ग्रेजुएशन करने से क्या फ़ायदा होगा, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप भारत के हर एक एग्ज़ाम दे सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए। यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस करना चाहते हैं, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, मतलब ओवरऑल भारत की कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। अब सवाल उठता है कि सर हम साइंस से थे, कौन सा सब्जेक्ट ले, कॉमर्स से थे, किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें, आर्ट्स पढ़े हैं उसमें किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें। ये तमाम तरह के सवाल आपको जो है हम इस वीडियो में समझाएंगे, आपको डाउट को क्लियर करेंगे। मेरे बच्चों, ग्रेजुएशन भी दो तरीके से होता है, एक होता है रेगुलर मोड, एक क्या होता है रेगुलर मोड, एक होता है डिस्टेंस मोड। रेगुलर मोड में क्या होता है, आपको है ना कॉलेज जाना होता है या फिर कॉलेज का जो है ना रेगुलर जो है उसका रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। एक होता है डिस्टेंस मोड, इसमें क्या होता है कि आप कोई नौकरी करते हुए, कोई दूसरा काम करते हुए भी ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इग्नू करवाती है और नालंदा यूनिवर्सिटी करवाती है डिस्टेंस मोड में क्या है, ग्रेजुएशन। लेकिन रेगुलर के लिए बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जो अभी हम आपको बताएंगे। ये तो हो गया ग्रेजुएशन। उसके बाद है सरकारी एग्जाम क्या कर सकते हैं 12th के बाद। पहले बच्चों, आप तैयारी कर सकते हैं एसएससी के लिए, आप तैयारी कर सकते हैं रेलवे के लिए, एनडीए के लिए। अगर मैथ्स क्लास 12th में पढ़े हैं तो स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार लेवल मतलब स्टेट लेवल का जितने एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया, है ना, गार्ड का हो गया, है ना, पुलिस हो गया, है ना, एसएससी हो गया, टीचर का हो गया, जितने भी आपका स्टेट लेवल का छोटा छोटा नौकरी है वो सब आप तैयारी कर सकते हैं 12th के बाद। डिफेंस में अगर जाना चाहते हैं आप तो आर्मी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बॉर्डर बीएसएफ हो गया, ये सब जो है ना आप कर सकते हैं तैयारी। अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है प्यारे बच्चों वो है सरकारी टीचर बनने के लिए क्या करना होगा। ये सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, हमारे खास करके बिहार के लिए। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको दो कोर्स हैं जो कि आपको करना पड़ेगा। दो कोर्स में से कोई एक जरूर करना होगा, यानी आपके पास होना चाहिए डीएलएड जो कि 2 साल का कोर्स होता है, बीएड जो कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होता है, लेकिन अभी तो आप फिलहाल आप क्या किए हैं, 12th पास किए हैं। उसके लिए आप 4 साल वाला भी बीएड कुछ यूनिवर्सिटी करवाती है जो आप कर सकते हैं। बहुत सारा आपके मन में सवाल था जो कि हम अभी तो सिर्फ बता रहे हैं, इसका आंसर भी बताएंगे आपको, है ना। चलिए अब देखते हैं अगले
मेरे बच्चों, जब हम लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन की बातें करते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक हो गया जो जनरल यूनिवर्सिटी से, जो कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एग्ज़ाम के आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जैसे LNMU हो गया, BRABU हो गया, है ना, ये सब जो ना PU हो गया, मतलब जनरली आपका ऐसे सामान्य यूनिवर्सिटी जो कि बिना किसी इंट्रांस एग्ज़ाम के ही आपका जो है ना एडमिशन ले लेती है ग्रेजुएशन में, चाहे आप BSc कीजिए, BCom कीजिए या BA कीजिए। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में हम लोग आसानी से, है ना, नामांकन लेकर के ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि पूरा केंद्रीय स्तर का होता है, और वहाँ पे आपको, है ना, हॉस्टल की भी सुविधा मिलता है, और पढ़ाई के लिए जो है ना आपको रेगुलर वहाँ जाना होता है, और क्वालिटी वहाँ से जब निकलते हैं ग्रेजुएशन करके तो उसके अंदर एक अलग लेवल का जो है ना परिवर्तन देखने को मिलता है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एंट्रांस एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम होता है ना, उस एग्ज़ाम को निकाल करके जो है ना, ये एग्ज़ाम है CUT, इसके आप जो है ना क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप DU हो गया, JNU हो गया, BSc हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, या फिर JMI हो गया, ये सब जो है ना आप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये जितने यूनिवर्सिटी का लिस्ट देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सब के सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आपको नामांकन के लिए आपको क्या करना होगा, इंट्रांस एग्ज़ाम देना होगा प्यारे बच्चों। और उस इंट्रांस एग्ज़ाम में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको जो है ना मेरिट बनती है, उस मेरिट के आधार पे आपका क्या होगा, नामांकन होगा। जिस यूनिवर्सिटी में भी हो जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई होती है, और साथ ही साथ हॉस्टल की सुविधा होती है। वहाँ पे आपको बहुत कम खर्च लगेंगे, एक्स्ट्रा जो अपना जो खर्च करना चाहेंगे वही लगेंगे, बाकी पढ़ाई, हॉस्टल, ये सब जो है ना वहाँ पे, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से होती है, बस मिनिमम चार्ज लगती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा हो कि हमें जनरल यूनिवर्सिटी की ओर जाना चाहिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, है ना, एक बार ट्राई करना चाहिए। सभी का सपना होता है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, हमारी जो ना कैपेसिटी उतनी नहीं है, हम ऐसा ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जो कि 12th के बाद थोड़ा सा कमा भी ले, थोड़ा सा पैसा भी कमा ले, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, साइड से कोई दूसरा बिजनेस कर ले, साइड से जो है ना नौकरी कर ले, है ना, कोई भी जो है ना ट्यूशन पढ़ा ले, कोचिंग पढ़ा ले, कहीं साइड बिजनेस करके साइड इनकम करते हुए जो है ना ग्रेजुएशन करे, उसके लिए प्यारे बच्चों आपको जनरल यूनिवर्सिटी में नामांकन लेना होगा। कहाँ लेना होगा? जनरल यूनिवर्सिटी में नामांकन लेना होगा। आई होप कि यहाँ तक कि आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं एक और जो आपके डाउट होंगे। मेरे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट है कि गुरुजी मेरा भी सपना है कि सरकारी टीचर बन जाएं। मेरे बच्चों, सरकारी टीचर बनने के लिए अभी जो क्या प्रोसेस है इसमें हम बताते हैं। उसके लिए आपको 2 कोर्स में से कोई एक जरूर करना पड़ेगा, या तो DLED कीजिए या नहीं तो B.Ed कीजिए। DLED जो है ना वो 2 साल का कोर्स होता है, जो कि 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। 12th के बाद करते हैं तो एक ही ऑप्शन रहेगा 1 to 5 के लिए टीचर बनना, प्राथमिक विद्यालय के लिए। अगर ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप B.Ed करते हैं मेरे बच्चों, B.Ed करते हैं तो 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। उसके बाद आप बन सकते हैं 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं, 9th to 10th के लिए टीचर बन सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं तो 11th एंड 12th के लिए टीचर बन सकते हैं B.Ed करने के बाद। किसके बाद? B.Ed करने के बाद। अगर DLED करते हैं मेरे बच्चों, तो अगर सिर्फ 12th के बाद करते हैं, 12th के बाद अगर आप करते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, सिर्फ 1 to 5 के लिए जो है ना टीचर बनिएगा। अगर आप DLED करते हैं, है ना, और आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो 2 दरवाजा आपके पास है। पहला है कि आप 1 to 5 के लिए यानी प्राथमिक विद्यालय के टीचर बन जाइएगा, और 6 to 8 के लिए भी आप टीचर बन सकते हैं। ये है क्राइटेरिया। अब कहिए सर कैसे बनेंगे टीचर? मन में तो सवाल आएगा। सरकारी टीचर बनने का सपना है मेरे बच्चे, पहले तो आप DLED या B.Ed में से कोई एक कोर्स कंप्लीट कीजिए। DLED 2 साल का होता है, B.Ed भी 2 साल का होता है ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन आप चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन का झंझट छोड़ दें, इंटर के बाद जस्ट हम जो है ना B.Ed करें, तो जो है ना ग्रेजुएशन कंबाइंड जो है ना B.Ed होता है, जो कि 4 साल के लिए होता है।
बिहार के कुछ यूनिवर्सिटी करवाती है, जो कि आपको जा करके सर्च कर लेना है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी जो है ना करवाती है कंबाइन बीएड, ग्रेजुएशन विथ बीएड। तो वहाँ जा करके आप जो है ना देख सकते हैं क्या क्या उसका क्राइटेरिया है और वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप 12th के बाद जो है ना कंबाइन वाला बीएड कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। फिर बच्चों जब आप डीएलएड या बीएड कर लेंगे उसके बाद सेंट्रल लेवल का जो ना एक एग्जाम होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, तो ये जो है ना आपको सीटेट पास करना होगा। अगर स्टेट लेवल की बात करते हैं, तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये दोनों में से कोई एक एग्जाम पास करना होगा, है ना, या दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। तो सीटेट या स्टेट ये आपको निकालना होगा। ये भी एक जो है ना क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाई कीजिए, आप डिग्री मिलेगी आगे के लिए, एक दरवाज़ा हुआ। उसके बाद प्यारे बच्चों बिहार में टीचर बनने के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, टीआरई, है ना, जो कि उस एग्ज़ाम में अगर आप फेस करते हैं, पास होते हैं, उसके बाद आपकी मेरिट बनती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और आप बन जाते हैं एक, क्या बन जाते हैं, एक सरकारी शिक्षक बन जाते हैं। प्यारे बच्चों क्या बन जाते हैं, सरकारी शिक्षक बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को शिक्षक बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो और कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है प्यारे बच्चों, एक और वीडियो बनाएंगे कि 12th के बाद और क्या करें, है ना, जो कि दूसरे पार्ट में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दूसरे वीडियो, है ना, पार्ट 2 करके हम जो है एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। आपके मन में जो भी डाउट है किस सब्जेक्ट से ऑनर्स करें सर, है ना, जैसे कि जल्दी टीचर बन जाएं, है ना, अब हमें समझ नहीं आ रहा था, साइंस लिए थे लेकिन अब ग्रेजुएशन में जाकर के आर्ट्स ले ले क्या, कॉमर्स लिए थे आर्ट्स ले ले क्या, आर्ट्स लिए थे सर इंटर में लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ले। तो आप तमाम तरह के मन में जो डाउट है, कन्फ्यूजन है, उसे आप कमेंट करके हमें बताइए और जो भी आपका डाउट रहेगा उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके जो है ना रास्ता क्लियर कर देंगे। जो भी डाउट रहेगा उसको आउट करके सही मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कमेंट करेंगे जो भी डाउट रहेगा सो, और ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच भी शेयर कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट 2 में।